आज तो पूरा बॉलीवुड इंडस्ट्री ही हिल चुका है। जी हाँ, जिस तरीके से दीपिका पादुकोण से आज पूछताछ की गई है, उसी को लेकर एक बहुत ही और महत्वपूर्ण अपडेट सामने आ रहा है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण से आज 10 बजे के आसपास, जी हाँ, 10 बजे एनसीबी के ऑफिस में पहुंचती है और 10 बजे के ऑफिस पहुंचते ही दीपिका पादुकोण से एनसीबी की जो जांच टीम है, पूछताछ वाली टीम है, वो अपनी पूछताछ की प्रक्रिया शुरू करती है। और उसके बाद करीब 6 घंटे तक, जी हाँ, 5.5 से 6 घंटे की पूछताछ की जाती है। एएनआई के हवाले से रिपोर्ट आ रही है कि 5 से 6 घंटे की पूछताछ होती है। उसमें 4.5 घंटे करिश्मा प्रकाश और अकेले बैठ के 2 टाइम में पूछताछ की जाती है। दो टाइम में, यानी 2 अलग अलग टाइम टेबल में पूछताछ की जाती है। यानी कि 3 राउंड के सवाल होने होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं 2 राउंड में सवाल किया जाता है। पहला राउंड का सवाल हमने पहले आपको पिछले वीडियो में बताया था, और दूसरे सवाल में उन्होंने करिश्मा शाह को आमने सामने बिठा के पूछा गया था। लेकिन ऐसे में खबर आ रही है कि एनसीबी के सूत्र बता रहे हैं कि जो दीपिका पादुकोण का जो सवाल देने का जो प्रक्रिया थी, इससे कहीं ना कहीं एनसीबी की जो जाँच टीम थी वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट है। जी हाँ, दीपिका पादुकोण ने से कई सारे सवाल पूछे गए ड्रग्स को लेकर, तो कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण कुछ सवालों को घुमा घुमा के जवाब देने लगी। हाँ, सवाल एनसीबी की सवाल कुछ और थे और जवाब कुछ और मिल रही थी। तो कहीं ना कहीं जो एनसीबी को जो संतुष्ट होने की बात, जो सही लगने की, वो कहीं ना कहीं उनको असंतुष्ट लगी है। तो इसीलिए दीपिका पादुकोण को कल एक बार फिर से एनसीबी के दफ्तर हाजिर होना पड़ेगा। अब इसमें काफ़ी सारा जो महत्वपूर्ण सवाल है कि जिस तरीके से दीपिका पादुकोण ने कबूलनामा किया है कि जो ड्रग्स चैट था वो कहीं ना कहीं उनका था, उनसे बातचीत हुई थी, करिश्मा प्रकाश से बातचीत हुई है। लेकिन उस चैट में जो ड्रग्स की डीलिंग हो रही थी, उससे उन्होंने कहा है कि दीपिका पादुकोण का बयान आया है कि वो हैश की जो मांग हो रही है वो कहीं ना कहीं गोल गोल घुमाने की बात कर रहे हैं, और वीद की बात जो हो रही है वो सिगरेट की बात हो रही है। जी हाँ, उनका कोड वर्ड की बातिंग हो रही थी, यानी जो ड्रग्स की बातें हो रही थी वो कहीं ना कहीं सिगरेट के ऊपर डाइवर्ट किया गया। कोको पार्टी को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल पूछे गए। कोको पार्टी में कौन कौन से लोग थे, आपने उस पार्टी में ड्रग्स का सेवन किया, ये ऑर्गेनाइज़र कौन था, इस कोको पार्टी का ऑर्गेनाइज़र कौन था। कई सारे सवाल जो कि अहम जानकारी पेश करते हैं। कहीं ना कहीं ये जो ड्रग्स का कनेक्शन है ये कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा अब खुलासे करने वाला है। साथ ही साथ करिश्मा प्रकाश के साथ उनकी सामने बिठा के पूछताछ किया गया है। उसका सवाल, जो कौन कौन से सवाल पूछे गए हैं ये अभी तक जानकारी सामने नहीं आए, लेकिन कहीं ना कहीं ड्रग्स को लेकर ही है, कोको पार्टी को लेकर हुई होगी कि किस तरीके से आपने ड्रग्स कहाँ से मंगवाया। आपको चैट में अमित का डिस्कशन है, अमित कौन है, वो दीपिका पादुकोण कहीं ना कहीं आप कोई और ड्रग्स पैडलर के गैंग में तो शामिल नहीं थे, मतलब ड्रग्स कनेक्शन के मामले में ड्रग्स मंगाया करते थे। इस तरीके के कई सारे सवाल हैं जो दीपिका पादुकोण से पूछे गए, और कहीं ना कहीं दीपिका पादुकोण सवालों का उल्टा जवाब देने लगी। जी हाँ, जिससे काफ़ी ज़्यादा जो एनसीबी की जो जाँच टीम है वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट है। और कल एक बार फिर से दीपिका पादुकोण को बुलाया जाएगा और एक बार फिर से उनसे कड़ी पूछताछ किया जाएगा, यानी कि जो तीसरे राउंड का जो चरण है वो कहीं ना कहीं कल पूरा किया जाएगा। आज फाइनली दीपिका पादुकोण अब अपने घर पर पहुंच चुकी है, और कल का अपडेट कल पता चलेगा कि किस तरीके से जो एनसीबी की जो जांच टीम है वो क्या क्या खुलासे करती है दीपिका पादुकोण को लेकर।